Elevate your future for best coaching in NEET 2022 Test Series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. Contact शिवयोग कॉम्प्लेक्स नियर छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। समाजवादी पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष रमेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि भारत का ओबीसी, एससी, एसटी, वीजीएनटी माइनॉरिटीज जनता पिछले 70 साल से थोड़ी शिक्षित होने लगी, अच्छा बुरा राजकारण समझने लगी तो शोषणकर्ता वर्ग के ध्यान में आने लगा। आने वाले समय में ये शोषित वर्ग के लिए थोड़े और शिक्षित और ताकतवर हो गए तो वे हमें सत्ता से बाहर कर देंगे। हमारे उद्योग, व्यापार, नौकरी पर इनका कब्जा हो सकता है तो हमारे बच्चों का भविष्य धोखे में आ सकता है। उन्होंने अपने सत्ता में हाथ में बना के रखने का मार्ग ढूंढ निकाला और जनता से कहा, बैलेट पेपर से जब हम चुनाव कराते हैं तो पेपर पर बहुत सारा खर्च होता है, इसका परिणाम जंगलों पर होता है, बैलेट पेपर गिनती में समय लगता है। इस पर आसान उपाय है, ईवीएम मशीन विश्वास पात्र है, जिसको हैक नहीं कर सकते, कहकर जनता को मूर्ख बनाया। भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव होने लगा, दुनिया में ईवीएम से चुनाव कराया जाता था। विदेशियों के ध्यान में आया इसमें सैटेलाइट या अन्य साधनों से दूर रह बैठकर हेराफेरी की जा सकती है। उन्होंने अपने देश में ईवीएम मशीन से चुनाव लेना बंद कर दिया। भारत में भी ईवीएम मशीन बंद की मांग 2017 में उठी, लेकिन सत्ता में बैठा पक्ष बहुमत में था, विरोधियों का कोई पक्ष ही नहीं था। सत्ताधारी पक्ष ने सबकी आवाज बंद कर दी। बहुजन ज्यादा शिक्षित न बने, इसके लिए शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करना और महंगा करना शुरू कर दिया। शिक्षा नीति पर खर्च कम कर दिया। बहुजनों को सरकारी नौकरी मिलने से वे शिक्षित होने लगे, छोटा मोटा व्यापार करने लगे, उनके हाथों में पैसा आया, राजनीति में भाग लेने लगे, अपना पक्ष खड़ा किया। सत्ताधारी पक्ष ने बहुमत का फायदा उठाकर सरकारी प्रतिष्ठानों को उद्योगपति, व्यापारी के हाथों में बेचना शुरू किया। ठेकेदारी प्रथा लागू कराई गई। श्रम कानून को सेज के नाम पर निष्क्रिय बनाया गया और बहुजनों को बेरोजगार बनाने का काम शुरू कर दिया। ये संवैधानिक आजादी ईवीएम से धोखे में आई है। अगर ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोका नहीं गया तो असमतावादी लोग सत्ता, उद्योग, व्यापार, प्रशासन, न्यायालय हाथ में रखकर आने वाले में ओबीसी, एससी, एसटी, वीजीएनटी माइनॉरिटीज का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इतना खच्चीकरण कर देंगे कि ये कभी भी आने वाले कई सालों तक उठ नहीं पाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, वीजीएनटी माइनॉरिटीज, समतावादी बहुजनों, एक हो जाओ और अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, अगला जो भी चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ के जन आंदोलन में तन, मन, धन से भाग लो। ऐसा नहीं होने पर समाजवादी पार्टी की ओर से इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ऐसा इशारा नागपुर जिला अध्यक्ष रमेश कुमार सिन्हा ने दिया।